सुप्रभातम। आज हम जो है कि बुद्धिमुत्तमा 10वें पाठ का अध्याय का शेष अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य के प्रश्नों के उत्तर लिखो। पूर्ण वाक्येन उत्तर। ठीक है। प्रश्न संख्या 1। राजगुरुवे शिखाकस्य चिह्नम आसीत। ठीक है। राजगुरु की जो शिखा थी उसका चिन्ह जो है वो किसका जो है, शिखा कस्य चिन्हम आसीत। राजगुरुवे शिखा कस्य चिन्हम आसीत। तो उत्तर आ जाएगा इसके अंदर। उत्तर राजगुरुवे शिखा जो है कैसे चिन्ह था, धर्मस्य चिन्हम आसीत। राजगुरु की जो शिखा था वो धर्म का चिन्ह था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। व्यापारी ने शिखा कस्य चिन्हम कस्य चिन्हम आसीत। और जो व्यापारी थी उसकी जो शिखा थी वो किसका प्रतीक थी, तो कहता है व्यापारी ने शिखा मान सम्मानस्य प्रतिष्ठाया च चिन्हम आसीत। व्यापारी ने शिखा मान सम्मानस्य प्रतिष्ठाया च चिन्हम आसीत। अगला है तीसरा प्रश्न। राजानम क्रुद्धम दृष्ट्वा व्यापारी किम अकरोत्। राजानं क्रुद्धं दृष्ट्वा व्यापारी किम अकरोत्। तो उत्तर है इसका राजानं क्रुद्धं दृष्ट्वा
दृष्ट्वा व्यापारी स्वर्णमुद्राः गृहीत्वा सत्वरम शीघ्र ही सत्वरम वही धावत प्रश्न संख्या 4 कस्य वर्गस्य जनः बुद्धिमुत्तमा आसन कस्य वर्गस्य जना बुद्धिमुत्तमा आसन। तो कहता है उत्तर व्यापारी वर्गस्य जनः बुद्धिमुत्तमा आसन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। कहता है कि कस्य कथनं सत्यं प्रमाणितम्। प्रश्न कस्य कथनं सत्यं प्रमाणितम्। कस्य कथनं सत्यं प्रमाणितम्। किसका कहा हुआ बात जो है सत्य प्रमाणित हुआ? तो तेनालीरामस्य उत्तर तेनालीरामस्य कथनं सत्यं प्रमाणितम्। तेनालीराम का जो कथन था वह सत्य प्रमाणित हुआ। ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। प्रश्न निर्माणम को देखिए, पहला है सभाजना स्व स्व स्थानेषु
स्व स्थानेषु, और इस पद को जो है रेखांकित किया गया है। इसके ऊपर जो है रेखांकित पद के स्थान पर जो है हमको प्रश्न सूचक शब्द लिखना है। उपविशन्तु, उपविशन्ति। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा प्रश्न, क्या बन जाएगा इसका? सभा जनः, और स्व स्व स्थान में सु के स्थान पर आ जाएगा पुत्र। उपविशन्ति, और प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। स्व स्व स्थानेषु जो है हमारा रेखांकित पद है, और रेखांकित पद के स्थान पर जो है प्रश्न सूचक पद क्या आ जाएगा? पुत्र, और बाद में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाएगा। तो हमारे प्रश्न क्या बन जाएगा? सभा जनः पुत्र उपविशन्ति। ठीक इसी प्रकार से अगला, तेनालीरामः नापितेन, और नापितेन शब्द जो है वो रेखांकित किया गया है सह प्रविशति, सह प्रविशति। ठीक है, अब हमको नापितेन के स्थान पर उचित पद लिख करके और हमको इसको प्रश्न सूचक बनाना है। तेनालीरामः, नापितेन का के स्थान पर आ जाएगा केन। तेनालीरामः केन सह प्रविशति, और यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला है हमारा राजा दयालु अस्ति। राजा, और ये अंडरलाइन है, राजा दयालु अस्ति। तो राजा के स्थान के ऊपर क्या आ जाएगा? कै दयालु अस्ति, और यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह, कै दयालु अस्ति। अगला है चौथा है त्वम 10, और 10 शब्द क्या है? रेखांकित। स्वर्ण मुद्रा वांछसी। और 10 शब्द जो है ये है रेखांकित। तो 10 के स्थान पर क्या आ जाएगा? त्वम कति स्वर्ण मुद्रा वांछसी, और यहां पर आ जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। 5वां है नापितः शिखा कर्तनाय आगच्छत्।
नापीतः किमर्थम किमर्थम आगच्छत् और यहां पर आ जाएगा प्रश्नसूचक चिन्ह। नापीतः किमर्थम आगच्छत्। ठीक है, अगला हमारा है पदानाम प्रयोग है स्ववाक्येषु कुरु। पदों का प्रयोग जो है अपने वाक्यों में करना। प्रश्न संख्या कौन सा है? 8। पदानाम प्रयोगे स्ववाक्येषु कुरु। पद है, पहला है पदों का प्रयोग राज्य। ठीक है, पहला है राज्य। एतत् उद्यानम तत् एतत् राज्यः उद्यानम अस्ति। दूसरा इसके अंदर शब्द दिया हुआ है राजानम। दृष्ट्वा मंत्री एवदत्। राजानम दृष्ट्वा मंत्री एवदत्। अगला शब्द दिया हुआ है बुद्धिमान। एषः बालकः बुद्धिमानः अस्ति। एषः बालकः बुद्धिमानः अस्ति। एषः बालकः बुद्धिमानः अस्ति। ठीक है, अगला चौथा है। चौथा पद क्या दिया हुआ है? वार्तालाप है। कक्षायाम वार्तालापः भवति। पांचवा शब्द क्या है? कथनम। तस्य कथनम सत्यम अस्ति। तस्य कथनम सत्यम अस्ति। और अगला है संपत्ति। छठा संपत्ति।
संपत्ति। ऐसे राज्य है, ऐसे राज्य है, संपत्ति अस्ति, संपत्ति अस्ति। ओके, ये था हमारे 6 वाक्य जो है, जिन शब्द जो थे जिनसे हमने वाक्य निर्माण किया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरु। संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। प्रश्न संख्या 9। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। क्या पहला है, क्या तुम्हारा वचन सत्य है? तुम्हारा वचन सत्य है? किम तव वचनम सत्यम अस्ति। किम तव वचनम सत्यम अस्ति। अगला है दूसरा, है उसके पास 5 सहस्त्र रुपए हैं। उसके पास 5 सहस्त्र रुपये है। ठीक है, तस्य समीपे पंचसहस्त्र रूप्यकाणि सन्ति। तीसरा है, क्या आप चाहते हैं निसंकोच कहें। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? निसंकोच कहें। निसंकोच कहें। भवान किम वांछसि। किम वांछति। आप भवान किम वांछति निसंकोचम वदतु। निसंकोचम वदतु।
अगला है चौथा, आप शांत हो जाएं। आप शांत हो जाएं। भगवान शान्तः भवतु। शान्तः भवतु। नमस्कार, आप किस लिए आए हैं? पांचवा है नमस्कार, आप किस लिए आए हैं? आए हैं, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार है। भवान किम अर्थम आगच्छति? भवान किमर्थम आगच्छति? अगला है हमारा छठा, यह बालक सब बालकों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। यह बालक सब बालकों में सबसे अधिक बुद्धिमान है। सबसे अधिक बुद्धिमान है। एष बालक एष बालक सर्वेषु सर्वेषु बालकेषु सर्वेषु बुद्धिम् उत्तमः अस्ति। बुद्धि उत्तमः अस्ति। इस पाठ में यह इसका संस्कृत अनुवादम गुण संस्कृत के अनुवाद का ये अंतिम प्रश्न जो है 9वां प्रश्न था। इस तरह से यह अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।